जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको काशी विश्वनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचना है, कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए, वाराणसी में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के पश्चात आपको कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वाराणसी के गंगा नदी में कौन से घाट में आपको रहकर गंगा आरती में शामिल होना है, वाराणसी का आपको घूमने के लिए क्या साधन लेना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि वाराणसी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको वाराणसी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए दोस्तों प्रारंभ करते हैं सबसे मुख्य बात कि वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर आपको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, आपको वाराणसी पहुंचने के लिए आपके पास 3 मुख्य ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के अनेक प्रमुख शहरों से सीधी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। या नहीं तो आपके वाराणसी में ही 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बना हुआ है मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन, तो आप मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन भी आकर वाराणसी पहुंच सकते हैं। और दूसरे माध्यम की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो वाराणसी में ही आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां आप अपने फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट से आपकी जो वाराणसी की दूरी पड़ती है वो आपकी 18 से 20 किलोमीटर पड़ती है, तो आप टैक्सी के द्वारा या ऑटो के द्वारा आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका बाई बस। दोस्तों, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो फिर आपको वाराणसी के लिए ढेर सारी बसेस मिल जाएंगी, चाहे वो दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मिर्जापुर हो, अनेक प्रमुख शहरों से और अनेक राज्यों से आपको डायरेक्ट वाराणसी के लिए बसेस अवेलेबल है, तो आप चाहे तो रोड के माध्यम से भी वाराणसी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम वाराणसी पहुंच चुके हैं और हमको वाराणसी में अपना स्टे कहां लेना चाहिए, कौन से घाट के पास हमको रुकना चाहिए, जिससे हमको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिले, जो कि हम पैदल ही ये दूरी तय कर लें। दोस्तों, वाराणसी पहुंचने के बाद आपको एक लोकेशन पे आना है जिसका नाम है गोदोवलिया। दोस्तों, गोदोवलिया आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन से आपको 20 रुपए लेगा और आपको वो ड्रॉप कर देगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आपका बना हुआ है वाराणसी का बस स्टैंड, तो वहां से भी आप अपने ऑटो पकड़िए और आपको आना है गोदोवलिया। दोस्तों, हालांकि वाराणसी में रुकने के लिए आपके पास बहुत सारे बजट ऑप्शन है। सबसे पहले सस्ते ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका धर्मशाला। दोस्तों, काशी विश्वनाथ में आपको ढेर सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका गोदोवलिया में ही पड़ता है, तो वहां आप किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। 200 रुपए 250 रुपए एक दिन का लगता है, तो आप वहां स्टे ले लीजिए। या फिर अगर आप थोड़े से बजट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको वहां होटल भी आराम से मिल जाएंगे, 500 रुपए 600 रुपए तक होटल मिलेंगे, तो आप अपना होटल में भी स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रस्थान करते हैं अब दशाश्वमेध घाट की तरफ। दोस्तों, गोदोवलिया में ही आपका सबसे मुख्य घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट, और दशाश्वमेध घाट से ही मंदिर की जो दूरी है वो आपकी लगभग 5 मिनट के पैदल रास्ते पे पड़ती है। तो दोस्तों, दशाश्वमेध घाट जो कि सबसे प्रसिद्ध है गंगा नदी के घाट और वहां का गंगा आरती, तो हालांकि आपको अभी पहले स्नान करना है, क्योंकि गंगा आरती होती है वो शाम के समय होती है, तो अभी आप दशाश्वमेध घाट में स्नान करिए, डुबकी लगाइए और आप महाकाल के दर्शन करने के लिए यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। दोस्तों, मंदिर प्रवेश करने से पहले आपको वहां पे ढेर सारे स्टॉल्स मिलेंगे दुकानों के, तो आप वहां से चाहे तो फूल माला दूध ये सारी चीजें ले सकते हैं। वहां पे आपको जूते चप्पल रखने को भी कहेंगे दुकान वाले, तो आप वहां पे उनको 5 रुपए 10 रुपए देकर जूता चप्पल भी रख सकते हैं। या नहीं तो चाहे तो आप प्रसाद फूल माला ये सारी चीजें खरीद के आप विश्वनाथ जी को चढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आपके 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए इस तरीके से वो चार्ज करते हैं, और उसमें बेल पत्ता धतूरा नारियल लोटे में दूध ये सारी चीजें इत्यादि आपको देंगे, तो आप ये चीज ले जाके भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग पे आप अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लाइन में लग जाइए। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए अगर आप मॉर्निंग के समय पे जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग कहने का मतलब है, तो आपको हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। वही अगर आप जितना लेट करते जाएंगे तो उतनी ज्यादा आपको टाइम ज्यादा लगते जाएगी। लेकिन हार्डली अगर मैं बात करूं कि जो दर्शन में लाइन लगती है वो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इतने में आप आराम से भोलेनाथ के दर्शन करके मंदिर प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं उनके भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, अपने मनोकामनाएं मांगिए और आप प्रस्थान कीजिए भोजन ग्रहण करने के लिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे भोजन करने के लिए, हालांकि वाराणसी इतना प्रमुख शहर है कि वहाँ का लोकल डिशेस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के भोजनालय नहीं बल्कि वहाँ पे अन्नपूर्णा प्रसादालय जो कि निःशुल्क वहाँ पे लंगर फैसिलिटी आपको मिलेगी, तो वहाँ जाइए। काशी विश्वनाथ मंदिर से जब बाहर आएंगे तो बाएं हाथ में एक आपको गली मिलेगी, वहीं से आपको जाना है, जो कि 2 मिनट की रास्ता है आपका अन्नपूर्णा प्रसादालय। अन्नपूर्णा प्रसादालय में आपको निःशुल्क वहाँ पे भोजन मिलेगी, आप वहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन करिए और आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले अगले लोकल साइट सीइंग के, कि आपको वाराणसी में और कौन कौन से जगहों पे घूमना है उसकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे प्रमुख बात ये कि आपको शाम के समय पे 5 बजे 5:30 बजे के आसपास आपको दशाश्वमेध घाट के आसपास आ जाना है गंगा आरती में शामिल होने के लिए। जितनी ज्यादा आप लेट करेंगे उतनी ज्यादा आप गंगा आरती में लाइन के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है दशाश्वमेध घाट पे। तो जितनी जल्दी आप जाएंगे तो उतनी जल्दी आप गंगा आरती के निकट रहेंगे। कुछ लोग गंगा आरती देखने के लिए बोट में जाके यानी कि गंगा के तट पे जाके बोट में चढ़ के भी 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए देकर वहां से भी गंगा आरती में शामिल होते हैं।
वहाँ आप जाइए, गंगा आरती में शामिल होइए। यहाँ की आरती आपको काफी सुकून भरी शांति आपको प्रदान कराएगी, तो यहाँ आप सम्मिलित होइए। हालांकि ये गंगा आरती आपकी दोस्तों 80 घाट पे भी होती है, जो कि वाराणसी का ये भी एक प्रमुख घाट है, जो कि नाम है 80 घाट, जो कि लॉर्ड शिवा के लिए ये घाट को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पे भी गंगा आरती होती है, लेकिन आप दशाश्वमेध घाट के आसपास रुके हुए हैं, इसलिए आप दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में सम्मिलित होइए और आप जाके अपने होटल या जो भी धर्मशालाएं आप ली है वहां जाके आप स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, यानी कि अगले दिन आपको सुबह उठकर अगर आप चाहते हैं तो पुनः आप गंगा में स्नान करिए, कुछ नाश्ता करके आप प्रस्थान कीजिए वाराणसी के जो लोकल साइट सीइंग है, जो प्रमुख स्थान है, उन सब पे विजिट करने के लिए। सबसे प्रमुख स्थान है दोस्तों वो है आपका वाराणसी में टोटल 84 घाट है। तो दोस्तों आप वहां नौका विहार कर सकते हैं, यानी कि नाव के माध्यम से आप सारे घाट घूम सकते हैं। हालांकि आपको 84 घाट घूमना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो प्रमुख घाट है जैसे 80 घाट हो गया और मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये 2 घाट ऐसे हैं जहां पे अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष मिलती है। तो इन 2 घाट पर आपको यहाँ पे धगधगाती लाशें जलते हुए आपको चित्ता यहाँ देखने को मिलेगी। ये 2 घाट भी है, और भी आप नाव के माध्यम से जितने भी प्रमुख घाटे हैं उन सबको आप नाव के माध्यम से घूम सकते हैं। नाव वाला दोस्तों आपको जो प्रमुख घाट है उनको घुमाने के लिए आपको लगभग 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए इस तरीके से चार्ज करेगा। तो आप बार्गेनिंग करवा के वाराणसी के जितने भी प्रमुख घाट हैं वो सबको घूम सकते हैं, गंगा नदी का सैर कर सकते हैं और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है दुर्गा मंदिर। दोस्तों वाराणसी में एक है दुर्गा मंदिर, तो वहां भी आप जाइए, वो आप ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं। ऑटो वाले को आप दोस्तों 400-500 रुपए में हायर कर लीजिए, वो ऑटो वाला आपको 3 से 4 पॉइंट घुमा देगा, जिसमें से आपका आता है वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU भी बोला जाता है। दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है कि आपको उसको घूमने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे तो अवश्य लगेंगे। और साथ ही साथ इस BHU में ही आपका एक और मंदिर है जिसका नाम है न्यू विश्वनाथ मंदिर। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है वो तो आपने दर्शन किया ही, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर भी आपको विश्वनाथ जी की ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगी, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए और वहां से आप प्रस्थान कीजिए एक अगला स्थान, जो कि है आपका रामनगर फोर्ट। दोस्तों रामनगर फोर्ट में जाइए, ये एक किला है, तो यहाँ भी आपको समय व्यतीत कीजिए। और वहीं से कुछ दूरी पे बना हुआ है सारनाथ, तो आप सारनाथ भी जा सकते हैं, वहां भी आप जाइए, वहां भी कुछ समय व्यतीत कीजिए। और ये सारे स्थान घूमने के बाद आप अपने वो होटल आइए, अपने सामान उठाइए और आप अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि आपको वाराणसी घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और आपको कौन से समय पे आना चाहिए। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाराणसी 2 दिन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आप पहले दिन में दर्शन कर लेंगे, गंगा आरती में सम्मिलित हो लेंगे, और दूसरे दिन आप जो लोकल साइट सीइंग है वो घूमकर आप शाम के समय पे आप अपनी ट्रेन, फ्लाइट, जो भी आपका साधन है वो आप साधन पकड़ के अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। तो आपका 1 रात 2 दिन सफिशिएंट है पूरे वाराणसी को घूमने के लिए। लेकिन अगर आप बारीकी से पूरे वाराणसी को घूमना चाहते हैं तो फिर आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वाराणसी कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि वाराणसी आना कब चाहिए। तो दोस्तों शंकर जी का पर्व, यानी कि जैसे कि महाशिवरात्रि हो गई, सावन का महीना हो गया, नाग पंचमी हो गई, तो ये सारी जो सीजन है इसमें वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन ये सारे पर्व को छोड़कर अगर आप आते हैं तो वाराणसी में आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि वाराणसी को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं या फिर अगर आप एक बजट होटल में भी रुकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अन्नपूर्णा प्रसादालय में भोजन ग्रहण करते हैं और 1 डे 2 नाइट की ट्रिप बनाते हैं, तो दोस्तों एक व्यक्ति को जो खर्चा आएगा वो 2000 से 2500 रुपए लगेंगे और वो वाराणसी को आप पूरी तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने आपके होटल के टिकट, खाने पीने के जो खर्चे होंगे और आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, नाव के माध्यम से आप जो घाट घूमेंगे वो सबके खर्चों का अगर जोड़ा जाए तो आपका जो एक व्यक्ति का खर्चा है वो आपका 2000 से 2500 रुपए लगेंगे और आप वाराणसी को भली भांति घूम लेंगे। तो दोस्तों ये था वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी अपने प्रश्न है वो प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।